Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर उच्चारण के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द में अनेक छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं। जैसे मोर नाच रहा है वाक्य में 4 शब्द हैं। मोर नाच रहा है। इन चारों शब्दों में कई छोटी छोटी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। जैसे शब्द वर्ण मोर म जमा ओ जमा र जमा आ, नाच न जमा आ जमा च जमा आ, रहा र जमा आ जमा हा जमा आ, है हा जमा ए। ऊपर दिए गए वर्ण शब्द की सबसे छोटी ध्वनियां है। इनके इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के प्रकार काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर वोवल, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। आ ई उ रे ए ओ। स्वर के भेद काइंड ऑफ वॉवल्स। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, आ ई उ रे। व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वरों की मात्राएं लगती हैं, जैसे एक व जमा ई जमा धर जमा ई बराबर व जमा छोटी ई की मात्रा जमा धर जमा छोटी ई की मात्रा बराबर। विधि 2 ग जमा उ जमा र जमा उ बराबर ग जमा छोटी उ की मात्रा जमा र जमा छोटी उ की मात्रा बराबर। गुरु 3 म जमा रे जमा ग जमा आ बराबर म जमा री की मात्रा जमा ग जमा आ बराबर मृग। यद्यपि स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण आ के बिना नहीं होता है। जैसे घर जमा आ बराबर घर, च जमा आ बराबर च, म जमा आ बराबर म, न जमा आ बराबर न जमा आ जमा म जमा आ जमा न जमा आ बराबर नमन आदि। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल, जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं, आ ई उ ए ओ। व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं, जैसे हा जमा आ जमा थ जमा ई बराबर हा जमा आ की मात्रा जमा थ जमा बड़ी ई की मात्रा बराबर हाथी भ जमा आ जमा ल जमा उ बराबर भ जमा आ की मात्रा जमा ल जमा बड़ी उ की मात्रा बराबर भालू म जमा ए जमा र जमा ए बराबर म जमा ए की मात्रा जमा र जमा ए की मात्रा बराबर मेरे हा जमा ए बराबर हा जमा ए की मात्रा बराबर है त जमा ओ जमा त जमा
आ बराबर त जमा ओ की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा बराबर तोता च जमा ओ जमा घर जमा आ बराबर च जमा ओ की मात्रा जमा घर जमा आ की मात्रा बराबर चौका। व्यंजन कॉन्सोनेंट जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होठ और तालु आदि से टकराती है तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें 7 वर्गों में निम्नांकित रूप में विभाजित किया गया है। वर्ग व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग च, छ, ज, झ, निया, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, अंत स्, य, र, ल, व, ऊष्म श, श, स, ह। व्यंजन के भेद काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंत स्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन म्यूट कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक है। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। वर्ग स्पर्श व्यंजन उच्चारण स्थान क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, कंठ, च वर्ग च, छ, ज, झ, निया, तालु, त वर्ग ट, ठ, द, ध, न, मूर्धा, त वर्ग ट, ठ, द, ध, न, दांत, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, होठ। 2 अंत स्थ व्यंजन सेमी कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंत स्थ व्यंजन कहते हैं। अंत स्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स, जिस व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन अदर कॉन्सोनेंट्स, हिंदी वर्णमाला में ड और ढ 2 और व्यंजन हैं। इन्हें अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे कड़क, जड़, गढ़ना, पढ़। त वर्ग के ड तथा ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि में अंतर आ जाता है, जैसे ड वर्ण वाले शब्द डग, डगर, डर। ड वर्ण वाले शब्द लड़ना, बड़ा, धड़। ढ वर्ण वाले शब्द ढाल, ढेला, ढोलक। ढ वर्ण वाले शब्द बर्ड, पढ़ना, बूढ़ा। अयोगवाह आफ्टर साउंड वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अं और अह वर्ण अयोगवाह है। अंग की मात्रा है, इसे अनुस्वार सेमीनेसल कहते हैं। अह की मात्रा है, इसे विसर्ग कोलन कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते और न ही इनका प्रयोग व्यंजनों की भांति हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है।
अतः स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेमीनेजल एंड नेजल। अनुनासिक अलग अलग ध्वनियां हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है तथा मुख से अधिक निकलती है, जैसे चांद, माद, पांच आदि। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है तथा मुख से सांस कम निकलती है, जैसे हंस, मंद, वंश आदि। तत्सम शब्दों में अनुस्वार प्रयुक्त होता है तथा उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक प्रयुक्त होता है, जैसे पंच से पांच, दंत से दांत आदि। संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तब उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे घर, जमा, श, बराबर, क्षा, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, त, जमा, र, बराबर, त्रा, नेत्र, शस्त्र, वस्त्र, ज, जमा, र, बराबर, ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञापन, यज्ञ, श, जमा, र, बराबर, श्र, श्रम, श्रवण, परिश्रम। Like, share and subscribe.